दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी इस कायनात को बने हुए 13.8 बिलियन यानी कि तकरीबन 14 अरब साल हो चुके हैं। अगर इंसानों की बात करें तो कदीम तरीन इंसान इस दुनिया में तकरीबन 20 लाख साल पहले पैदा हुआ था। इन लाखों सालों में करोड़ों अरबों लोगों ने एक नामालूम जिंदगी गुजारी और चले गए। तारीख यानी हिस्ट्री के बारे में एक बात मुझे बहुत फैसिनेट करती है, और वो ये कि तारीख बड़े बड़े अमीर लोगों को, बिजनेसमैन को, जागीरदारों को, वडेरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के घरों में रहने वालों को याद नहीं रखती। कितने ही लाखों बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स आए और मर खप गए, आज कोई उन्हें पूछता नहीं है। लेकिन पिछले हजारों सैकड़ों सालों से प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, हेगल, कॉन्फ्यूशियस, सेनेका, केकेगार्ड, शोफेनहावर, जेरेमी बेंथम, इमैनुअल कांट, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, फ्रीडरिक नीचा, ये वो नाम है जो आज भी जिंदा है और आने वाले हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। लेकिन यहां पर बहुत बड़ी सवाल यह बनता है कि इन सब लोगों में वो क्या एक चीज कॉमन है कि आज भी दुनिया इन्हें याद रखती है। ना तो इनके पास बहुत सारी जागीरें थी, ना पैसा था, और ना ये बहुत अमीर थे, बट स्टिल द वर्ल्ड रिमेंबर्स देम। तो जनाब, इसका जवाब यह है कि इन सब लोगों के पास एक सुपर पावर थी। और जानते हैं उस सुपर पावर का नाम क्या है? ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसके सामने हर चीज फीकी पड़ जाए। और जनाब, इस पावर का नाम है फिलॉसफी, यानी कि फलसफा। ये सब लोग फलसफी यानी कि फिलोसोफर्स थे, और इन्होंने अपने जहन का इतना खूबसूरत इस्तेमाल करके दुनिया को ऐसे फलसफे दिए कि ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की बल्कि कौमों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, फलसफा आखिर होता क्या है और इसे क्यों पढ़ना चाहिए? ये दो ऐसे सवाल हैं जिनका आज की वीडियो में मैं जवाब दूंगा। अक्सर लोग फिलॉसफी का लफ्ज सुन के ना घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत ही हाई इंटेलेक्ट की बात होगी जो सर के ऊपर से गुजर जाएगी। लिहाजा आज बहुत ही बेसिक लेवल पर समझते हैं कि फिलॉसफी यानी कि फलसफा आखिर है क्या। देखिए, फिलॉसफी दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फिलो का मतलब है लव और सोफिया का मतलब है विजडम। सो फिलॉसफी का मतलब हुआ लव फॉर विजडम। व्हाट अ फैसिनेटिंग वर्ड, क्या बात है। लेकिन आखिर विजडम का क्या मतलब होता है? ये फिर दोस्तों एक बड़ी लंबी वीडियो का टॉपिक है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इसका मतलब होता है कि अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और जजमेंट का ऐसे इस्तेमाल करना कि वो आपकी जिंदगी बेहतर कर दे। लिहाजा जो फलसफी होते हैं वो इसी विजडम की तलाश में होते हैं, ताकि वो लोगों को अपने फलसफे से एक ऐसा फॉर्मूला दे जाए जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर कर लें। अब दोस्तों, अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि फलसफा आखिर है क्या। बदकिस्मती से फलसफे की कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लिहाजा ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको इनडायरेक्टली समझाना पड़ेगा। लेट मी गिव इट अ शॉट। फलसफे की जबान में इंसान एक महदूद यानी कि फाइनाइट बीइंग है, जो स्पेस एंड टाइम यानी कि ज़मान मकाम में कैद है। परेशान न होए, आसान जबान में इसका मतलब यह है कि इंसान को पता है कि एक दिन वो मर जाएगा और उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मौत की ये सोच इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि इस जमीन पे जो उसके पास थोड़ा सा वक्त है उसको कैसे गुजारना है। मौत की ये सोच इंसान के अंदर डर भी पैदा करती है। उसे हर वक्त डर लगा रहता है कि उसके अपने उससे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा उसे इस बात का भी डर लगा रहता है कि मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में क्या होगा। ये सारे डर हमें एक खुशबाश जिंदगी गुजारने से रोकते हैं। ऐसे में अपने डर को दूर करने के लिए इंसान ने हमेशा दो चीजों के सहारे लिए हैं, एक रिलीजन और दूसरी फिलॉसफी यानी कि मजहब और फलसफा। लेकिन इन दोनों चीजों के तरीकेकार बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मजहब, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इंसान को मौत के खौफ से बचाते हैं ईमान यानी फेथ की ताकत के जरिए। ये दोनों बड़े मजाहिब ये सिखाते हैं कि अगर हमारा खुदा पर ईमान होगा तो वो जन्नत में हमारे सारे प्यारों से हमेशा के लिए मिलवा देगा। फलसफा हमें बचाने की कोशिश करता है अक्ल और मंतक यानी कि लॉजिक और रीजनिंग के जरिए। वो हमें मजबूर करता है सवाल उठाने के लिए, ताकि हम जिंदगी के उन सवालों का जवाब ढूंढ सके जो हमें परेशान करते हैं
और हमारी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल किन चीजों के बारे में है और इन सवालों की नौइयत क्या है, ये भी समझ लेते हैं। फलसफे में हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनका जवाब नेचुरल साइंसेज या एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे पाते। मसलन, क्या इंसानों के पास फ्री विल मौजूद है? टाइम यानी वक्त का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है या ये हमेशा से मौजूद है? रियलिटी क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड व्हाट डज इट मीन टू एग्जिस्ट? यानी कि हमारे वजूद की क्या हकीकत है? फिलोसोफर्स का कमाल यह होता है कि वो इस तरह के बड़े सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी रखते हैं और इनका जवाब तलाश करने की जुर्रत। और चूंकि इस तरह के सवाल दुनिया के हर शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि फिलोसोफर्स का नाम हमेशा जिंदा रहता है। आई होप आपको फिलॉसफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। फिलॉसफी की जो ब्रांचेस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो ये टॉपिक हमारी वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहले है मेटाफिजिक्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, सो मेटाफिजिक्स का मतलब हुआ बियॉन्ड फिजिक्स। फिलॉसफी की इस ब्रांच में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर बात होती है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम और स्पेस। बेसिकली मेटाफिजिक्स के जरिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, जिनका जवाब यूजुअली फिजिकल लॉज हमें नहीं दे पाती। ये जो मैंने आपको इनिशियली सवाल दिखाए थे ना, ये सारे ऑलमोस्ट मेटाफिजिक्स का हिस्सा हैं। मसलन, इज देयर गॉड और नॉट? कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या फिजिक्स की लॉ इस बात का जवाब नहीं दे सकती। लिहाजा इस तरह के सवालों का जवाब मेटाफिजिक्स के जरिए ढूंढने की कोशिश की जाती है। फिलॉसफी की दूसरी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी फलसफे की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक नॉलेज से होता है। फिलॉसफी की इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं नेचर, ओरिजिन और स्कोप ऑफ नॉलेज को, इसीलिए इसे थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें स्टडी ये किया जाता है कि नॉलेज क्या है, ये कितने तरह की होती है। एपिस्टेमोलॉजी में फर्दर इस ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन होती है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है और नॉलेज क्रिएट कैसे होती है। फिलॉसफी की तीसरी ब्रांच है एथिक्स। एथिक्स इज बेसिकली अ फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज। इसमें इस बात की इन्वेस्टिगेशन होती है कि लोगों को क्या करना चाहिए और कौन सा बिहेवियर मॉरल है। फिलॉसफी की चौथी ब्रांच है पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल आइडिया से होता है। पांचवें नंबर पर है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का ताल्लुक होता है नेचर ऑफ ब्यूटी से। बेसिकली एस्थेटिक्स में इस बात की स्टडी होती है कि जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे जहन में उसका परसेप्शन कैसे बनता है। छठी और आखिरी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच इज वन ऑफ माय फेवरेट्स और जो मेरे होश उड़ा देती है, वो है लॉजिक। आई स्टिल रिमेंबर मैंने अपने बैचलर्स के अंदर लॉजिक की एक किताब पढ़ी थी जिसने मुझे दीवाना बना दिया था। बेसिकली लॉजिक इज द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। किस तरह आप किसी भी मामले को समझकर उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यही लॉजिक होती है। अब दोस्तों, आज की हमारी गपशप का जो दूसरा बड़ा सवाल है ना, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि आप लोगों को फलसफा क्यों पढ़ना चाहिए। मेरे पास इसकी बेतहाशा रीजंस हैं, लेकिन आज की वीडियो के लिए मैंने 10 रीजंस को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें सबसे पहली रीजन ये है कि फलसफा आपकी सोच को उड़ान देता है। इट गिव्स यू करेज टू आस्क क्वेश्चंस। दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि लाइफ के अंदर जवाबात यानी आंसर्स की शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना हो जितनी सवालात की है, क्वेश्चंस की है। इसीलिए अपने सवालात की परवरिश किया करें। और फलसफा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो आपको सवाल करने पर मजबूर करता है, चाहे उस सवाल का ताल्लुक आपकी शख्सियत से हो, इस दुनिया से हो, आपके मजहब से हो, आपकी सोसाइटी से हो या फिर इस कायनात से हो। एक दफा आपने जिंदगी में सवाल करने शुरू कर दिए ना, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर दिया, तो वहीं से आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का आगाज होता है। दूसरी वजह टू स्टडी फिलॉसफी इज दैट इट हेल्प्स यू फाइंड मीनिंग एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। फिलॉसफी के जरिए आप अपनी जिंदगी के मकसद को पहचान सकते हैं। आप क्यों इस दुनिया में पैदा हुए, इस दुनिया की क्रिएशन का मकसद क्या है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनमें फलसफा आपको मदद कर सकता है। जिंदगी में हर वो शख्स जिसने अपनी लाइफ के पर्पस को पहचान लिया है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फलसफा जरूर फॉलो करता है। और मैं ये बात आपको बेतहाशा वीडियोस में बता चुका हूं कि एक रडरलेस, पर्पसलेस, ऑब्जेक्टिवलेस लाइफ का कोई फायदा नहीं। इट्स अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। शायद प्लेटो को पढ़ के आपको जिंदगी का मकसद मिल जाए,
शायद किरकेगार्ड आपको आपकी जिंदगी का पर्पस तलाश करने में मदद कर दे। शायद इमैनुअल कांट का आइडियलिज्म आपकी सोच बदल दे। और शायद फ्रीडरिक नीचा की ब्रेथ टेकिंग फिलॉसफी आपको जिंदगी में पार लगा दे। लिहाजा इफ यू आर इन सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ योर लाइफ, फिलॉसफी इज अ मस्ट रीड। एक और बड़ी वजह फलसफा पढ़ने की यह है कि यह आपको मॉरल और एथिकल डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। आपने कब फैसला लेना है, कौन सा फैसला लेना है, किस तरह का फैसला लेना है, उस फैसले की मॉरल इंप्लीकेशंस क्या होंगी, ये वो सब सवाल हैं जिनका जवाब फलसफा देता है। अगर आप यूटिलिटेरियनिज्म पर बिलीव करते हैं तो आपका फैसला कुछ और होगा। अगर आप एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं तो शायद आपका फैसला कुछ और हो। या फिर आप इमैनुअल कांट के मैक्सिम्स के ऊपर चलते हैं तो आपका फैसला बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो। फिलॉसफी में इतनी गहराई और डेप्थ होती है कि वो आपको हर तरह के मॉरल और एथिकल डिलेमा से निकाल सकती है। देखिए दोस्तों, वही इंसान इंटेलिजेंट और मैच्योर कहलाता है जिसके अंदर किसी भी मामले को समझने की, इंटरप्रेट करने की, एनालाइज करने की और क्वेश्चन करने की सलाहियत होती है। इस तरह की सोच को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और अगर आप अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो फलसफा एक बेहतरीन मीडियम है ऐसा करने के लिए। फिलॉसफी आपको किसी भी मामले के ऊपर 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग देती है ताकि आपको नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों मालूम हो। फलसफा आपके जहन के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है जो आपकी सोच को नए जाविये देता है, उसको पुख्ता करता है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। लिहाजा अगर आप अपनी शख्सियत के अंदर लेयर्स ऐड करना चाहते हैं ना, तो फलसफे को जरूर पढ़ें। पांचवी रीजन फलसफा पढ़ने की यह है कि इट गिव्स यू सेल्फ अवेयरनेस। फिलॉसफी आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करती है। यू गेट टू नो योर सेल्फ। आप कौन हैं, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, आपने इस दुनिया में क्या करना है, आपकी शख्सियत की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, और वो कौन से खौफ हैं, फियर्स हैं जो आपको परेशान रखते हैं। फिलॉसफी आपके लिए इतनी खूबसूरत सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इवैल्यूएशन करती है कि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। और वो शख्स जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस होती है ना, वो ही इमोशनली इंटेलिजेंट होता है और अपनी जिंदगी के लिए बेहतरीन फैसले कर सकता है। दोस्तों, किसी भी शख्स के अंदर कोई एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, अट्रैक्ट करती है ना, वो है उसकी इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ। वो कितनी हायर ऑर्डर थिंकिंग कर सकता है, वो किसी भी मामले के ऊपर कितनी डेप्थ में सोच सकता है, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या है, ये सब बातें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरीका जिसके जरिए आप अपने इंटेलेक्चुअल बैंडविड्थ को बढ़ा सकते हैं वो ये कि यू नीड टू हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंसेस। कभी आप कांट पढ़ें, कभी आप सोक्रेटिस पढ़ें, कभी आप नीचा पढ़ें, कभी आप हेगल पढ़ें, कभी आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ें, कभी आप चाइनीज फिलॉसफी पढ़ें, कभी आप ईस्टर्न फिलॉसफी पढ़ें। इस तरह के डाइवर्स एक्सपीरियंसेस से आपकी जहानत बढ़ती है, और जब आपकी जहानत बढ़ती है तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर डेप्थ पैदा होती है, वेट पैदा होता है जो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। तारीख में जो बड़े फलसफी थे ना, वो सब अपनी सोसाइटी का, अपने मुआशरे का बेहतरीन एनालिसिस करते थे। उनका जहन सोसाइटी को लेकर इतना शार्प और सेंसिटिव था कि वो फौरन समझ जाते थे कि क्या सही है और क्या गलत, किसी भी मुआशरे को क्या करना चाहिए ताकि वो एक खुशहाल मुआशरा बने। यही वजह है कि प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, सेनेका, फ्रीडरिक नीचा इतने मशहूर हैं, क्योंकि वो अपनी सोसाइटी के डॉक्टर्स थे, इनफैक्ट सर्जन्स थे। और जिस तरह एक सर्जन अपने पेशेंट को ट्रीट करता है ना, इसी तरह फिलोसोफर्स एक सोसाइटी को ट्रीट करते हैं। लिहाजा अगर आप अपनी सोसाइटी को समझना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि कोई भी सोसाइटी कैसे आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, और उसमें किस तरह की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस आइडियोलॉजी फॉलो होनी चाहिए, तो फिलॉसफी जरूर पढ़ें। आठवीं रीजन फलसफा पढ़ने के पीछे यह है कि इट हेल्प्स यू नेविगेट इन लाइफ एंड फेस लाइफ्स चैलेंजेस। मसलन ग्रीफ और सैडनेस से कैसे डील करना है ये आपको स्टोइसिज्म बता सकता है। अपनी इंडिविजुअलिटी को कैसे डिस्कवर करना है ये आपको नीचा बता सकता है। आपकी जिंदगी का एसेंस क्या है, आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये आपको सार्ट्रा बता सकता है। रियलिटी क्या है ये आपको इमैनुअल कांट बता सकता है। मुश्किल हालात में क्या फैसला लेना है ये आपको जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल बता सकते हैं। अगर आपने फलसफा पढ़ा होगा तो आप जिंदगी के चैलेंजेस को बेहतर फेस कर पाएंगे, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। नवी रीजन फलसफा पढ़ने की यह है कि इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री।
दोस्तों, तारीख के बारे में कहा जाता है कि पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ हिस्ट्री आर फोर्स्ड टू रिपीट देम। वो लोग जो तारीख की गलतियों से नहीं सीखते, उन्हें उन गलतियों को रिपीट करना पड़ता है। और फलसफा एक ऐसी चीज है जो आपको तारीख के बारे में अवेयर करता है, ताकि आप माजी की गलतियों से सीख सकें और उन्हें रिपीट ना करें। और आखिरी रीजन फलसफा पढ़ने की यह है कि इट हेल्प्स इन ऑटोनोमस थिंकिंग। मैंने आपको कहा ना कि फलसफा आपकी सोच को उड़ान देता है। तो जब आप फिलॉसफी पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आप सारे बंधनों से आजाद हो जाते हैं। आप पहली दफा फ्रीडम को टेस्ट करते हैं और इस तरह की इंडिपेंडेंस आपको बहुत मजा देती है। आपका इंटेलेक्चुअल फ्रीडम आपको एक नई जिंदगी देता है, आपकी सोच को मजीद बुलंद करता है, इंडिपेंडेंट करता है, ताकि जिंदगी के फैसले आप अपनी मर्जी से खुद ले सकें। आई होप बुक बडीज ये 10 रीजंस आपके लिए काफी हैं फलसफा पढ़ने के लिए। और फिलॉसफी समझने के सफर में बुक बडी आपका पार्टनर है, लिहाजा आपने फलसफे से बिल्कुल नहीं घबराना। आने वाले हफ्तों में मैं आपको मुख्तलिफ फिलॉसफीज के बारे में डिटेल में और आसान करके बता दूंगा, सो दैट यू कैन बिकम अ फिलोसोफर एज वेल वन डे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बुक बडी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।